अच्छा, अब है या तो पहले हम इससे पहले पढ़ चुके कि भाई जो इसमें मारफा मुब्तदा है वो इसमें मारफा होगा। अब मारफा कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं वो भी हम पढ़ा है पीछे। अब या तो इसमें मारफा होगा। अच्छा, भी अगर इसमें मारफा ना हो तो क्या फिर भी कोई चीज मुब्तदा इसम बन सकता है? कोई इसम मुब्तदा बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। तो फिर कब बनेगा? मारफा भी नहीं है। अब इसका क्या मतलब मारफा नहीं है? इसका मतलब ये है कि वो उसके ऊपर अलिफ लाम नहीं है, वो किसी शख्सियत का नाम भी नहीं है, वो ज़मायर मुनफासिला में भी नहीं है, इसी तरह वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस अस्मा इशारा भी नहीं है, या वो मौसूल सिला भी नहीं है। तो भी क्या कोई चीज़ भी मुब्तदा बन सकती है? जी बिल्कुल बन सकती है। कब? If it is not ism marfa, then it must be an indefinite noun. तो वो इसम मारफा नहीं होगा तो भी इसम नकरा होगा। लेकिन इसम नकरा ऐसा इसम नकरा होगा कि प्रीसीडेड बाय नेगेटिव नाउन, मा हरफे नफी, यानी ऐसा इसमें नकरा कि उससे पहले या तो मा हरफे नफी आ जाए, या इंटेरोगेटिव नाउन या हरफे इस्तिफहाम आ जाए। हु, व्हाट, हाउ, वेयर, विच, व्हेन, इस तरह के हरूफ को कहते हैं इंटेरोगेटिव नाउन। अरबी में कहते हैं हरूफ इस्तिफहाम। और मा हर्फ इस्तिफहाम भी शुमार होता है, और मा नेगेटिव की मीनिंग भी, नहीं की मीनिंग में भी आता है। तो वो जुमले की मीनिंग के जरिए अंदाजा होता है कि यहाँ पर हम मनफी का माना करेंगे, नेगेटिव का माना करेंगे, या इसका माना वट करेंगे। क्योंकि माँ के दोनों मीनिंग में आता है। माँ हर्फ इस्तिफाम हो तो वट की मीनिंग में आता है, और अगर नेगेटिव हो तो नो की मीनिंग में आता है। तो ये डिपेंड करता है मीनिंग के ऊपर। अब मिसाल के तौर पर इसमें नकरा है, और इसमें नकरा से पहले ये सारे इसमें अस्माए इस्तिफाम कहलाते हैं। मा व्हाट की मीनिंग में मन, हु की मीनिंग में मता, व्हेन की मीनिंग में आईना, वेयर की मीनिंग में कैफा, हाउ, लेमाजा वाई, माजा व्हाट, अय्यो विच वन, हल डू, डज, इज, आर, ये उस मीनिंग में आता है। क्या, अरबी में जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना, क्या आपका नाम क्या है, या क्या आप फुला हैं, तो ये हर्फ इस्तिफाम आ जाता है। अब जरा देखते हैं कि इसमें नकरा हो और उनसे पहले ये आ जाए तो मुब्तदा बनने के लिए जुमले की सूरत क्या होती है। ये देख लें, मन राजुलुन कादिमुन, हु इज अ मैन अराइविंग। भाई कौन बंदा आ रहा है, हम उर्दू में कहते हैं कौन आदमी आ रहा है। अब कौन के लिए है मन, आदमी के लिए है राजुलुन। मन राजुलुन, कौन आदमी, कादिमुन, आने वाला है या आ रहा है। तो अब चूंकि राजुलुन कोई खास आदमी तो है नहीं, इसमें नकरा है। अलिफ लाम होता तो मारफा होता। अब आदमी तो कोई भी आदमी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ, कोई भी हो सकता है आदमी। तो इसी वजह से नकरा होता है। बेटा नकरा वो होता है कि जो खास नहीं होता, आम होता है, कोई भी हो सकता है, तो उसे कहते हैं नकरा। ये इसमें नकरा है। इसमें मारफा कौन कौन से हो सकते हैं? जो जो ऊपर हम पढ़ रहे हैं, या अलिफ लाम होता या किसी शख्स का नाम होता। तो ना किसी शख्स का नाम है ना अलिफ लाम है। तो इस नकरा से पहले क्या आ गया? मन हर्फ इस्तिफाम। तो हम कहेंगे अगर नकरा से पहले हर्फ इस्तिफाम आ जाए तो वो क्या बन जाता है? वो मुब्तदा बनता है। तो मन हर्फ इस्तिफाम। अब तरकीब क्या करेंगे? जुमले का स्ट्रक्चर की तरकीब क्या होगी इसकी? हम कहेंगे मन हर्फ इस्तिफाम, राजुल मुब्तदा। अब उसकी खबर क्या है? खबर यह है कि जनाब वो आ रहा है, कादिमुन। अब कादिमुन खबर है, खबर हमेशा मरफू होती है। तो ये देख लें, खबर के लिए इस मारफा होना जरूरी नहीं होता, ये हम पहले पढ़ाए। तो मन राजुलन, अब खबर के बारे में ज्यादा तफसील हम आगे पढ़ेंगे। तो मन राजुलन कादिमुन जुमला इस्मिया है। मन हरफ इस्तिफाम हो गया, इसको छोड़ देंगे। जुमला इब्तदा हो रहा है राजुलन से। राजुलन इसम है, इसी वजह से हम कहते हैं कि जुमला इस्मिया है। अब जुमला इस्मिया है तो इसके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट मुब्तदा, दूसरा खबर। तो राजुलन मुब्तदा है। कोई पूछ ले तो जनाब ये तो नकरा है, आप कहते थे मुब्तदा मारफा होता है। फिर हम कहेंगे कि जनाब
اگر تو معرفہ نہیں ہوگا نکرہ ہوگا تو نکرہ سے پہلے اگر حرف استفہام آئے گا تو وہ نکرہ مبتدا بن جائے گا. تو جناب یہ دیکھیں اس سے پہلے حرف استفہام ہے اسی وجہ سے یہ مبتدا ہے اور قادم خبر. تو یہ دیکھ لیں راجل مبتدا قادم اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. اچھا جی آگے دیکھیں من طالب فی الصف بھی اس کلاس کے اندر کون طالب علم ہے یہاں پہ کون طالب علم ہے آپ لوگوں میں سے یہ پوچھ رہے ہیں. تو طالب نکرہ ہے کوئی بھی طالب علم ہو سکتا ہے من اس سے پہلے حرف استفہام تو طالب مبتدا فی الصف خبر. اب فی الصف فی جار الصفی مجرور الصفی فی جار ہے تو جار اپنے سے اگلے لفظ کو زیر دے رہا ہے اسی وجہ سے فا کے نیچے زیر ہے. اچھا متا وقت مناسب when is a suitable time آپ نے کسی سے کہا نا کہ جی آپ کسی مناسب وقت میں میری بات سن لیں تو آگے سے آدمی کہتا ہے مناسب وقت کون سا ہے تو اس میں کہتا ہے نا متا وقت مناسب تو وقت کوئی سا بھی وقت ہو سکتا ہے 2 بجے 3 بجے 4 بجے اس وجہ سے نکرہ ہے وقت تو نکرہ ہے لیکن نکرہ سے پہلے متا حرف استفہام آ گیا تو اس حرف استفہام کی وجہ سے یہ نکرہ اس قابل بن گیا کہ اس کو اب ہم مبتدا بنا سکتے ہیں. مناسب خبر وقت مبتدا مناسب خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. متا طعام جاہز when is food ready کھانا کب تیار ہوگا. طعام اس میں نکرہ ہے الف لام نہیں ہے معرفہ تو ہے نہیں لیکن اس سے پہلے متا آ گیا حرف استفہام تو مبتدا جاہز تیار ہونا تو یہ خبر ہے. حل کتاب فی الحقیبہ حقیبہ کہتے ہیں بیگ کو بستہ جسے ہم کہتے ہیں اپنی اردو میں سکول بیگ حقیبہ. تو ووکیبلری آپ لوگوں کو آنی چاہیے آپ اپنی ووکیبلری بڑھاؤ. حل کتاب فی الحقیبہ کیا بس بیگ کے اندر کتاب موجود ہے تو ہم یہ بات کر رہے ہیں. تو حل استفہامیہ ہے حرف استفہام کتاب نکرہ ہے لیکن اس سے پہلے حرف استفہام آ گیا تو مبتدا فی الحقیبہ اس کی خبر. حل طبیب فی المستشفى is a doctor available in the hospital کیا ہسپتال میں ڈاکٹر موجود ہے تو طبیب مبتدا ہے کوئی سا بھی ڈاکٹر ہو سکتا ہے. حل حرف استفہام ہے چونکہ نکرہ سے پہلے حرف استفہام آ گیا اسی وجہ سے یہ طبیب مبتدا فی المستشفى خبر. اچھا بھائی اب وہ کہتے ہیں یہ پیچھے جو ہم نے پڑھا وہ تھا کہ بھئی اگر معرفہ نہیں ہے تو نکرہ ہوگا تو اس سے پہلے یا حرف نفی ما آئے گا یا حرف استفہام ما آئے گا. اگر نکرہ بھی ہو اور اس سے پہلے حرف استفہام بھی نہیں ہے ما نافیہ بھی نہیں ہے تو کیا پھر بھی کوئی مبتدا بن سکتا ہے وہ کہتے ہیں بالکل بن سکتا ہے. تیسرا آپشن بھئی کب مبتدا بن سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ if it is not اسم معرفہ اگر معرفہ نہیں ہے تو نکرہ ہوگا اور نکرہ بھی کون سا specified indefinite noun. specified indefinite noun کا مطلب ہوتا ہے نکرہ مخصوصہ ایسا نکرہ جو مخصوص ہوگا لیکن ہوگا نکرہ. اب نکرہ مخصوصہ کی کچھ سچویشنز ہیں کچھ صورتیں ہیں کہ نکرہ مخصوصہ کب ہو سکتا ہے. نمبر 1 when indefinite noun ہے تو نکرہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت نہیں ہے لیکن ہے نکرہ become مضاف وہ مضاف ہوگا then it becomes specified indefinite noun تو جب نکرہ مضاف ہو جائے تو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے. یہ یاد رکھ لو اصول یاد رکھ لو گے تو کبھی پریشان نہیں ہوگے. جب اس میں نکرہ مضاف بنتا ہے تو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے اور وہ مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر مکمل ہوتا ہے مرکب اضافی پوزیسو کمپاؤنڈ بناتا ہے. یہ پیچھے آپ پڑھا ہے سبق میں مرکب اضافی میں مضاف الیہ مل کر مبتدا بنے گا. اب کیوں مبتدا بنے گا اس لیے کہ مضاف اس میں نکرہ مضاف بننے کے بعد مضاف الیہ کے ساتھ مل کر نکرہ مخصوصہ بنا اور نکرہ مخصوصہ چونکہ جملے کی ابتدا میں آ گیا تو اسی وجہ سے جو ابتدا میں آ جائے وہ مبتدا اسم چونکہ جملہ اسمیہ ہے. بات ساری ابھی تک جملہ اسمیہ کی چل رہی ہے. مثال کے طور پر رسول اللہ رحیم بھئی رسول اسم نکرہ ہے کوئی خاص رسول کی بات نہیں ہو رہی
कोई भी रसूल, हजरत इब्राहिम भी अल्लाह के रसूल, हजरत मूसा भी अल्लाह के रसूल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के रसूल। भी कौन से अल्लाह के रसूल? खास नहीं है, इसी वजह से कहते हैं ये रसूल का लफ्ज क्या है, ये नकरा है। बहुत सारे रसूल हैं, कोई भी रसूल मुराद हो सकता है। तो नकरा होता है कि कोई भी, तो रसूलुल्लाही। अब चूंकि ये नकरा का लफ्ज रसूलुन नकरा था, लेकिन जब रसूल उनको मुजाफ बनाया तो आपको याद होगा मुरक्कब इजाफी में हमने पढ़ा था कि मुजाफ कभी भी दो पेश, दो जबर, दो जेर, तनवीन नहीं ले सकता, तनवीन गिर जाएगी। तो चूंकि रसूलुन था, मुजाफ बना रहे थे तो तनवीन गिर गई, तो सिंगल पेश आ गया, रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल। तो रसूल और मुजाफ, अल्लाह मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुरक्कब इजाफी। चूंकि ये जुमला की इब्तिदा में आया है तो जुमला मुरक्कब इजाफी नकरा मखसूसा बन गया, अब ये मुब्तदा बनेगा। तो हम कहते हैं रसूलुल्लाह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुब्तदा। इसकी खबर कहाँ है भाई? खबर दी जा रही है कि रहीमुन, वो रहीम है, तो ये रहीम उनकी खबर, तो ये बन जाएगा जुमला इस्मिया। ये देख लें, यहाँ पर मैंने इसको जरा तफसीर के साथ आपको टेबल बना दी कि मुब्तदा है, रसूल और मुजाफ है, मरफू है। क्यों मरफू है? चूंकि मुब्तदा मरफू होता है, इसको रफा देने के लिए आमिल क्या है? इसका मुब्तदा होना आमिल है। मुब्तदा चूंकि मरफू होता है, मुजाफ, ये मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर ये मुब्तदा बना। तो ये चूंकि मुरक्कब इजाफी है, मुरक्कब इजाफी इब्तदा में आ गया तो मुब्तदा बन गया। तवील उसकी खबर है, देख लें, खबर मुफरद है, इसी वजह से मरफू है, चूंकि खबर हमेशा मरफू होती है। तो रसूलुल्लाही, तो रसूलुल्लाही रहीमुन, यहाँ पर ये टाइपो एरर है, मैं इसको आपके सामने इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ये रसूलुल्लाही रहीमुन, अल्लाह के रसूल रहीम हैं। तो ये नकरा मखसूसा की पहली सूरत बन गई कि जब इसमें नकरा मुजाफ हो तो मुजाफ इलैह के साथ मिलकर नकरा मखसूसा बन जाता है, इब्तदा में आ गया तो मुब्तदा बन जाता है। अच्छा भाई, अगर मुजाफ मुजाफ इलैह ना हो तो क्या फिर भी कोई नकरा मखसूसा बन सकता है? हाँ जी, बन सकता है। कैसे? वो कहते हैं कि व्हेन एन इनडेफिनिट नाउन, कि जब भी कोई नकरा मौसूफ बनता है, मौसूफ सिफत मिलकर मुरक्कब तौसीफी, जब भी कोई इसमें नकरा मौसूफ बनता है तो वो अपनी सिफत के साथ मिलकर नकरा मखसूसा बन जाता है, खास हो जाता है सिफत की वजह से। तो हम कहते हैं ये पूरा मुरक्कब तौसीफी हुआ, डिस्क्रिप्टिव कंपाउंड बनता है। तो वो नकरा मुरक्कब तौसीफी मुकम्मल इब्तदा में आ रहा होता है, इसी वजह से हम कहते हैं ये मुब्तदा बन गया। मिसाल के तौर पर तिलमीजुन मुज्ताहिदुन फाइजुन, भी मेहनती तालिब इल्म कामयाब होने वाला है। अब मेहनती तालिब इल्म है तिलमीजुन, तिलमीजुन, मुज्ताहिदुन मेहनती, तो इसका मतलब है तिलमीजुन मौसूफ, मुज्ताहिदुन सिफत। अब मौसूफ सिफत मुजक्कर होने में, मुअन्नस होने में, वाहिद होने में, तस्निया होने में, जमा होने में एक जैसे होते हैं, और एराब में भी एक जैसे होते हैं, मारफा होने में भी एक जैसे होते हैं, नकरा होने में भी एक जैसे होते हैं। तो चूंकि तिलमीजुन तनवीन है और नकरा तनवीन के साथ आता है, तो यह आ जाए तिलमीजुन नकरा है, लेकिन कौन सा नकरा भाई? मखसूसा। हाँ भाई, मुजाफ तो नहीं है, फिर कैसे मखसूसा हुआ? हम कहेंगे मुजाफ नहीं है लेकिन उसकी सिफ्त आई हुई है। तो जब नकरा की आगे सिफ्त आ जाए तो वो मौसूफ सिफत मिलकर मुरक्कब तौसीफी, मुकम्मल का मुकम्मल मुरक्कब तौसीफी, ये मुब्तदा बनता है। उसकी खबर क्या है? अभी मेहनती तालिब इल्म, क्या उसके बारे में खबर है? फाइजुन, भाई मेहनती तालिब इल्म कामयाब है, सक्सेसफुल है। तो आप देख लें, तिलमीजुन मौसूफ, मुज्तहिदुन सिफत, मौसूफ मरफू है, मुरक्कब तौसीफी मिलकर मुब्तदा बन गया, फाइजुन उसकी खबर। तो इस्म नकरा मखसूसा हो गया मुरक्कब तौसीफी के साथ। अच्छा भाई, क्या इस्म नकरा मुरक्कब इजाफी भी ना हो, मुरक्कब तौसीफी भी ना हो, तो क्या फिर भी कोई इस्म नकरा मखसूसा हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा भी वो कैसे? वो बनती है तीसरी सूरत, व्हेन इनडेफिनिट नाउन, इस्म नकरा तो हो, ना मुजाफी है, ना मुजाफ मुजाफ इलैह है, ना मखसूस सिफत है, क्या है? इस्म नकरा जो है वो इस्तेमाल हो रहा हो इटसेल्फ दुआ देने के लिए। अगर वो दुआई इस्म हो,
दुआ देने के लिए हो तो वो इसमें नकरा मखसूसा हो जाता है, तो फिर भी वो मुब्तदा हो जाता है। मिसाल के तौर पर सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला अलल यासीन, सलामुन अला फातिमा, सलामुन अला हसन वल हुसैन। तो ये जो सलामुन है ये दुआ है, हम कह रहे हैं जी उन पे दरूद व सलाम हो, तो सलामुन है तो नकरा, क्योंकि इसके ऊपर तनवीन आई हुई है, मारफा होता तो तनवीन ना होती, तो नकरा है, लेकिन दुआ देने के लिए है और इब्तदा में आया है, तो हम कहेंगे सलामुन मुब्तदा, अला जार, अल यासीन मजरूर, जार मजरूर मिलकर खबर बने। अब अल यासीन ये तो होना चाहिए था मजरूर, जबकि नून के ऊपर है जबर, अला जार है, तो क्यों जबर को जेर नहीं बनाया? हम कहेंगे यासीन ये नाम है, और ये यासीन जितने भी नाम होते हैं ये मबनी होते हैं, और मबनी हर्फ कौन सा होता है? मबनी अस्मा। मबनी अस्मा वो होते हैं जिनका एराब आमिल के बदलने से नहीं बदलता, बस इसकी हालत जरी इसी तरह ही आएगी कि जिस तरह हमें नजर आ रही है। अब ये हालत जरी क्यों है? इसके आमिल को देख के हम कहने की हालत जरी है, चूंकि पीछे जार आया हुआ है तो साफ आगे मजरूर ही होगा। तो ये है पहचान का तरीका। अच्छा, चौथी सूरत, क्या इसम नकरा मुब्तदा बन सकता है जनाब? ना तो वो मुजाफ मुजाफ इलैह है, ना वो मौसूफ सिफत है, ना वो दुआ देने के लिए इस्तेमाल होता है इसम नकरा। हाँ जी, फिर भी बन सकता है इसम नकरा मखसूसा। वो कौन सी सूरत है? When an indefinite noun इसम नकरा is diminutive noun, जब वो इसम तस्गीर हो तो भी मुब्तदा। भाई तस्गीर का मतलब होता है लफ्ज के वो छोटे की मीनिंग देना, उसे कहता है तस्गीर, स्मॉल की मीनिंग। अरबी के अंदर ए नाउन फॉर्म, इसम तस्गीर किसको कहते हैं ये देख लें। ए नाउन form that conveys a slighter degree of its root meaning, a small size or an enduring quality, लो की मीनिंग देता है। मिसाल के तौर पर किताब नॉर्मल होता है कि भी किताब बड़ी किताब, लेकिन छोटा किताबचा इंग्लिश में कहते हैं बुकलेट, उर्दू में कहते हैं किताबचा, या लफ्ज बोल देते हैं छोटी किताब। अरबी वाले लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं? उसी किताब के लिए वो कहते हैं कुतैब या कुतैयब, कुतैब भी कहते हैं, कुतैयब भी कहते हैं। तो ये वजन है अरबी में। फुआइल, 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 इस वजन पे जो भी लफ्ज आते हैं वो छोटी की मीनिंग में आते हैं, तो ये तस्गीर कहलाते हैं इनको। मिसाल के तौर पर राजुलन बड़ा आदमी होता है, अब किसी को आपने कहते हैं छोटे कद वाला आदमी, तो उसे हम राजुलन नहीं कहेंगे, राजुलन नॉर्मल कद वाला आदमी होता है। छोटे कद वाला आदमी के लिए क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रुजैल, इसमें तस्गीर बना दिया, उसको छोटा करना था, तो ये इसमें तस्गीर है रुजैल। रुजैलुन इंदी, छोटे कद वाला आदमी मेरे पास बैठा है, तो हम कहेंगे रुजैलुन मुब्तदा, चूंकि ये इसमें तस्गीर है तो इसमें तस्गीर, इसमें नकरा मखसूसा होता है और नकरा मखसूसा मुब्तदा बन सकता है। इंदी खबर है मेरे पास, ये देख लें। रुजैलुन का लफ्ज राजुलन से इसम तस्वीर बना है, इसलिए जुमले में रुजैलन मुब्तदा है क्योंकि ये नकरा मखसूसा है। अच्छा, अब पांचवी सूरत कि ना तो है नकरा, ना मुजाफ मुजाफ इलैह, ना मौसूफ सिफत, ना वो दुआ के लिए इस्तेमाल हुआ, और फिर ना ही वो इसमें तस्गीर है। क्या फिर भी कोई नकरा मखसूसा हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। कब? जब इसमें नकरा से पहले अरबी के लफ्ज हरूफ लो ला आ जाए इकट्ठे, जब उससे पहले लौला आएगा इसमें नकरा से पहले, तो वो इसमें नकरा भी मुब्तदा बन जाएगा, हम कहेंगे कि वो नकरा मखसूसा हो गया। मिसाल के तौर पर ये देख लें, लौला क्या मतलब होता है? इसके मीनिंग आता है अगर और ना की मीनिंग। लो का मतलब होता है अगर और ला का मतलब होता है ना। तर्जमा क्या करते हैं? लौला इस्तिबारुन, सबर करना अगर ना होता तो लमा फाज अहदुन, तो कोई भी कामयाब ना होता। तो इसे हम कहते हैं कि भी लौला इस्तिबारुन लमा फाजा अहदुन, तो अगर सब्र करना ना होता तो कोई भी कामयाब नहीं होता। तो यहाँ तक आज का लेसन काफी है, ये मुब्तदा से मुताल्लिक।